दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली सागा और नाग मंदिर पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। इसके पार्ट 1 में जो आपको महाबली सागा के फोल्डर में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो पढ़ते हैं आगे से। तभी एक युवक बौखलाया हुआ भागता हुआ चीखता हुआ आया, विदेशी फौज आ गई, विदेशी फौज आ गई। लगता फिशमैन या अन्य कोई गिरोह मंदिर पर कब्जा करने आ पहुंचा। यह सब मुझे भूलकर मंदिर की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह आग भड़क रही है। जल्दी मैं इन बंदरों से आजाद नहीं हुआ तो यह आग मुझे राख कर देगी। हिका हो, हिका हू। और फिर साका ने अपनी समझ शक्ति एकत्र की और हिया, और वह चमड़े की रस्सियां चटक उठी। हैं निब्रा, मेरे ईश्वर, आह। और यह था महाबली सागा की असीम शक्ति का चमत्कार। जमीन पर खड़ा वह खंबा ही उखड़ गया था। हिया, इसने साबित कर दिया कि यह नागपुत्र है। नीमा, माफ किया। हिचा माफ कर, हिचा माफ कर। विदेशी सेना आ गई, पवित्र मंदिर की रक्षा करो। नागपुत्र, यह लो अपने शस्त्र। धन्यवाद पुजारी। और आनंद फानन में जंगलियों ने मंदिर के फाटक को घेर लिया। इस बीच अरब सागर का खूंखार लुटेरा मेहराव खान, जिसने रास्ते में मिले 3 अन्य दलों से समझौता करके उन्हें अपने साथ मिला लिया था, वह भी मंजिल के निकट था, लेकिन उसने भीड़ों में गूंजते मशीन गनों के शोर को सुनकर अपने गिरोह को रोक लिया था। और उसका एक आदमी पेड़ पर चढ़कर फिशमैन और ब्लू ड्रैगन का टकराव देख रहा था। सरदार, फिशमैन जीत गया। इसका मतलब हमें फिशमैन से टकराना है। फिशमैन तो होते अत्यंत भयानक है। फिशमैन जादूगर भी है और उच्च कोटि का वैज्ञानिक भी। उसे जीतना आसान नहीं है। और फिशमैन के बारे में मशहूर है कि वह समझौता नहीं करता। वह अपने अभियान में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाता। फिशमैन चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, पर हम सबकी मिली-जुली शक्ति उसका सर्वनाश कर देगी। हम फिशमैन के गिरोह की स्थिति जान ही चुके हैं। अब हमें चक्रव्यूह रचना चाहिए। तुम सब अपने अपने आदमियों को लेकर बिखर जाओ और दूर दूर रहकर फिशमैन को घेर लो। और जब मैं लाइट सिग्नल दूं, सब एक साथ फिशमैन पर टूट पड़ो। उसे समझने तक का अवसर नहीं मिलेगा। सबको मेहराव खान की योजना जच गई और वह सब अपने अपने गिरोह को लेकर मेहराव खान से अलग हो गए। और जब वहां सिर्फ मेहराव खान के साथी रह गए, तब जवानों, जब मैंने इन छोटे छोटे गिरोह के साथ समझौता किया था, तब तुम्हें बुरा लगा था। लेकिन अब उसका फायदा तुम्हें नजर आएगा। जब वह सब फिशमैन को घेर लेंगे, तब मैं लाइट सिग्नल दूंगा। मेरा सिग्नल मिलते ही वह सब फिशमैन पर आक्रमण कर देंगे। जब उस हम उस युद्ध पर नजर रखेंगे, और जब वह युद्ध समाप्त होने वाला होगा, तब हम जीतने वाले गिरोह की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से फिशमैन जीतेगा। युद्ध के अंतिम चरण में हम फिशमैन का साथ देंगे और उसके दोस्त बन जाएंगे। वाह, आपकी योजना शानदार है सरदार। लेकिन इधर अब कांगो के भीड़ों के खूंखार नरभक्षी महाबली साका के नेतृत्व में मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक फैल गए थे। लेकिन वह खुले मैदान में नहीं, बल्कि पेड़ों पर चढ़कर बैठे हुए थे। युद्ध का उनका यह ढंग उनके लिए सुरक्षित, दुश्मन के लिए घातक होता था। वह सब पास आते दुश्मनों को देख रहे थे। एक पेड़ पर घात लगाए महाबली साका भी बैठा था, और वह देख रहा था कि फिशमैन को घेरते हुए 5 गिरोह तेजी से आगे बढ़ते आ रहे थे। जब तक यह सब गिरोह बीच का फासला तय करेंगे, फिशमैन का गिरोह उस वक्त तक मंदिर के पास पहुंच चुका होगा। इस प्रकार सारे दुश्मन एक ही स्थान पर होंगे और हमारे घेरे में होंगे। और जब यह सब आपस में भिड़ रहे होंगे, तब ऊपर से हमारा हमला हो जाएगा। फिशमैन को भी जल्दी यह आभास हो गया कि चारों ओर से उसकी ओर खतरा बढ़ता आ रहा है। जवानों, तैयार हो। दुश्मन की टोली हमारी चारों ओर से बढ़ रही है। हम तैयार हैं मामीन। और हम सब भी तैयार हैं। साका भी तैयार था। वह हमारा लक्ष्य है। रफ्तार तेज कर दो। हमें फाटक पर रुकना नहीं है। उसे किरणों से भस्म करके मंदिर में घुस जाना है। और अगर हमने सबसे पहले मंदिर पर कब्जा कर लिया,
तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगी और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हमारी मुट्ठी में होगा। अचानक मेहराब खान का लाइट सिग्नल आकाश में चमका। लाइट सिग्नल, फायर, हमला, धोएं धोएं, धोएं, फायर, ठट। और देखते देखते पेड़ों के पीछे 5 टोलियां प्रकट हुई। फिशमैन गिर गया था। फिशमैन की छड़ी से निकली किरणों ने एक पूरे गिरोह को अंगारों की आकृति में बदल दिया। लेकिन बाकी टोलियां फिशमैन तक पहुंच गई और आमने सामने भयंकर लड़ाई छिड़ गई। शिक शिक, ठन। यही उपयुक्त समय था। माबली साका भी युद्ध में शामिल हो गया और उसकी तलवार कैद डालने लगी। अचाक! कांगो के भीड़ों के खूंखार नरभक्षी भी युद्ध में शामिल थे, पर वे पेड़ों पर बैठे बैठे ही अपना शिकार कर रहे थे। ठक ठक शिक। फिशमैन कुछ छातियों को लेकर मंदिर की ओर भागा। रफ्तार बढ़ाओ, मंदिर पर कब्जा करो। मंदिर के फाटक पर तैनात जंगलियों को साका ने हटा दिया था, क्योंकि वह जानता था फिशमैन की किरणें उन्हें पल भर में ही गायब कर देंगी। इसलिए इस समय वहां कोई नहीं था। ओह! फाटक पर किरणों का कोई असर नहीं। ओह! वह अंदर गया। फिशमैन ने साका को देख लिया था। अगले क्षण फिशमैन भी उछला और फाटक को लांघकर दूसरी ओर आ गया। माबली साका धोखेबाज, ले बच इन मौत की किरणों से। ओह! बच गया। वह अंदर चला गया। और तभी एक विस्फोट हुआ। धड़ाक! यह विस्फोट कैसा? वो यह तो मंदिर का मुख्य पूजा द्वार है। खजाना प्राप्त करने के लिए यहाँ एक चाबी और वह नक्शा था जिसमें यह लिखा था कि खजाना कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वह चबूतरा तोड़कर दोनों चीजें निकाल ले गया। उस खिड़की से भागा है। रुक जा जंगली शैतान! फिशमैन ने अगले क्षण जंप लगाई। माबली साका पर निशाना लगाया पर चूक गया। तो फिशमैन की नजरों से ओझल नहीं हो सकेगा शैतान। मावली शाखा योजना अनुसार अब इकापू के तिलिस्मी नर्क के द्वार की ओर जा रहा था। भागते हुए मावली शाखा ने एक पेड़ की ओर देखकर सीटी बजाई। यह पेड़ पर छुपे नरभक्षियों की ओर जाके लिए संकेत था। शी! नागपुत्र का इशारा। नागपुत्र ने कहा था बोने के हाथ से छड़ी गिरा देनी है। नेपाफू हिपाफू ओंगा पाफू। ओझा अपनी भाषा में कोई मंत्र बुदबुदाने लगा और फिर उसने वह खोपड़ी वाली हड्डी मावली शाखा के पीछे आते फिशमैन की छड़ी को निशाना बनाकर फेंक दी। श्यांग फू! खोपड़ी जैसे छड़ी से टकराई। फिशमैन ऐसे चीखा मानो उसे बिजली का शॉक लगा हो। ठक! या! अगले क्षण, ओ मेरी छड़ी! पर यह कैसे हो गया? लेकिन यह सब सोचने लगा तो मावली शाखा नजरों से ओझल हो जाएगा। ओ वह उस गुफा में जा रहा मूर्ख! फंस गया गुफा में। अब तो मैं उसे बड़ी आसानी से ठिकाने लगा दूंगा। वह दाईं ओर मुड़ गया। ओह! अब बाईं ओर। इसी प्रकार मावली सागा उसे 10-12 मोड़ों पर नजर आया। फिर हैं, कहाँ गया? अभी तो इस सुरंग में आया था वह। फिशमैन बौखला सा इधर उधर कई सुरंगों में घुसा। फिर अचानक उसके दिमाग को एक झटका लगा। उफ! अब समझा। वह मुझे इन चक्करदार सुरंगों में उलझा गया है। जबकि मावली शाखा भी उसी गुफा से बाहर निकल रहा था जिससे वह अपने पीछे फिशमैन को अंदर ले गया था। अब वह जिंदगी भर उन सुरंगों में भटकता रहेगा। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस बीच फिशमैन के साथी तथा अन्य सब गिरोह आपस में लड़ते लड़ते समाप्त हो चुके थे। जिन्होंने भाग जाना चाहा था, पर उन्हें पेड़ों पर बैठे नरभक्षियों ने अपने जहरीले तीरों तथा पत्थरों से खत्म कर दिया था। अतः युद्ध स्थल वीरान हो चुका था। और युद्ध स्थल से कुछ ही दूर मेहराव खान को युद्ध स्थल की एक एक खबर मिल रही थी। सरदार सब मार गए। फिशमैन मंदिर की ओर गया था। उसके साथ उसकी 2 कारों में कुछ आदमी भी थे, लेकिन नरभक्षियों ने जलती हुई मसाले फेंककर दोनों कारें जला दी और फिशमैन मावली सागा का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में नजरों से ओझल हो चुका है। तो अब वक्त आ चुका गया है कि हमें मंदिर पर दावा बोल देना चाहिए।
लेकिन अभी सब मंदिर से कुछ ही दूर गए थे कि उन पर छुपे हुए नर बक्सियों ने निशाने लगाने शुरू कर दिए। शिक ठॉक ओ ढॉक हाय, भागो, ये नर बक्से, ये हमें नजर भी नहीं आएंगे जबकि ये हमें निशाना बना लेंगे। लेकिन नर बक्सियों से वे अपने कुछ ही साथियों को बचा सका। सरदार मुट्ठी भर आदमी भीड़ के चप्पे चप्पे से परिचित इन नर बक्सियों से जीत न सकेंगे। अब हमें इनसे न लड़कर उत्तर दिशा में चलना है और फिशमैन और मावली सागा से टक्कर लेनी है। तभी साका हमें देखते हुए भागने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि खजाने का नक्शा और चाबी वह यह प्राप्त कर चुका हो। चलो जवानों, वह भागा जा रहा है मावली साका। मावली सागा जानबूझकर उनके सामने आया था ताकि उन्हें अपने पीछे लगाकर उन्हें इकापू की तिलिस्मी सुरंगों के नर्क द्वार में ले जा सके। और अब वह उसी ओर जा रहा था। बस ये आखिरी शिकार है। वह उस गुफा में गया है। घोड़ों से उतरकर उसे दबोचो। अंदर। वह देखो, बाईं ओर गया। कुछ देर बाद। कहाँ गया वह हमें चकमा दे गया। बाहर का रास्ता पकड़ो अब। तभी फिशमैन, फिशमैन। अचानक ही फिशमैन अट्ठास लगा उठा। हा हा हा। मूर्खो, मूर्खो, जिसने फिशमैन को चकमा दे दिया उससे भला तुम काम बच सकते हो। अब सुरंगों में भटको। भटकते रहे क्या मतलब? मतलब यह है कि यह तिलिस्मी सुरंग है। कोई भी अनजान व्यक्ति एक बार अंदर आने के बाद इनमें से बाहर नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साथियों, डायनामाइट लगाकर दीवारें उड़ा दो। मेहराब खान के आदेश पर तुरंत डायनामाइट की छड़ें लगाई गई। सुर। एक भयंकर विस्फोट हुआ। धड़ाम। दीवारों के फटते दीवार के पीछे से सदियों से रुका हुआ पानी तेजी से बाहर आया। अरे नहीं, हा हा हा। उधर मंदिर में, पवित्र मंदिर के रक्षकों, नाग देवता इस मंदिर में है। मंदिर में? उधर देखो। सच। मेरे भक्तों में यहाँ इसलिए नहीं आया था कि अपनी दौलत को लूटने से बचा सकूं। मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए आया था। मैं यहाँ न आता तो तुम्हें यह न पता चलता कि बाहरी दुनिया के लोग खजाना लूटने आ रहे हैं और वह शैतान तुम्हें मारकर इस मंदिर का खजाना हड़प जाते। यह खजाना तुम्हारा है। जब तुम्हारी सभ्यता विकसित हो जाएगी तब यह खजाना तुम्हारे काम आएगा। अब मैं जा रहा हूँ। मावली सागा, तुम भी अपने कोशिमा के भीड़ों में लौट जाओ। लेकिन जाने से पहले कम से कम अपना वह खजाना तुम दिखा दीजिए मुझे, जिसकी रक्षा के लिए तुम यहाँ तक लाए हो मुझे। अवश्य मावली, चलो मेरे साथ आओ और आगे बढ़ो और देख लो। ओह इतना! और यह था भीड़ों के मंदिर में छुपा नाग का खजाना। और फिर उस खजाने की तथा भीड़ों में घटी घटनाओं की स्मृति मन में संजोए मावली सागा कोसीमा के भीड़ों की ओर चल पड़ा। वापसी के सफर में उसके साथ उसका रहस्यमय नाग भी था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी पसंद की कोई भी कॉमिक्स की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो आपको 1 या 2 दिन में पूरी हो जाएगी, जिससे चैनल को सपोर्ट मिले और चैनल को और अच्छा बनाया जा सके। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।